हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दीप्ति पांडे। आज मैं आपके लिए क्लास 10th की एनसीईआरटी बुक इंग्लिश की डस्ट ऑफ स्नो पोएम लेकर आई हूँ। ये बहुत ही सुंदर पोएम है। इसमें प्रकृति के बारे में वर्णन किया गया है कि जब मनुष्य दुखी होता है तो कभी कभी एक छोटी सी मूवमेंट, प्रकृति की छोटी सी मूवमेंट उसके जीवन में खुशियाँ ले जाती है, उनके दुखी मूड को, सैड मूड को हैप्पीनेस में बदल देता है। और ये हमें ये शिक्षा देता है कि प्रकृति बहुत ही पावरफुल है। प्रकृति हमें सुख देती है। कभी प्राकृतिक आपदाएं आती है तो हम बहुत घबरा जाते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन फिर यही प्रकृति हमें सुख भी देती है। और ये घटना एक कवि के साथ घटित हुई है और इन्होंने इस पोयम में कवि ने अपने इस अनुभव को भी इसमें लिखा है। ये पोयम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक फेमस अमेरिकन पोएट थे। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इनके फादर न्यू इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और इनकी मदर एडिनबर्ग से बिलोंग करती थी। फ्रॉस्ट एक सेलिब्रेटेड पोएट अमेरिका के माने जाते हैं 1920 से, और इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी हैं। अ बॉयज़ विल, नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, न्यू हेम्पशायर, अ फर्दर रेंज, स्टीपल बुश, दीज आर हिज पोएम्स एंड वेरी पॉपुलर। ओके, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो ये न्यू हेम्पशायर में पब्लिश हुआ था। 1923 में ये प्रकाशित हुआ था और इसको पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला है। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही वॉज अ वेल नोन अमेरिकन पोएट ऑफ नेचर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोएट ऑफ नेचर कहा जाता है। इन दिस पोएम ही प्रेजेंट्स अ मोमेंट दैट सिम्स सिंपल बट हैज़ अ लार्जर सिग्निफिकेंस। इट इज़ अ हाईली symbolical poem. One day the poet was in a depressed mood. A pleasant thing happened in a tree. It changed the poet's mood. It saved the rest of the day for the poet. इस पोएम में पोएट ने बताते हैं कि किस प्रकार से कभी कभी एक मोमेंट, एक क्षण मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला देता है। वो मोमेंट बहुत ही साधारण होते हैं लेकिन उसका महत्व बहुत ही बड़ा होता है। इस तरह से ये एक नेचर पोएम भी है और सिंबॉलिक पोएम भी है। इसमें सिंबल के रूप में इसको शो किया गया है। नाउ कम ऑन द पोएम। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Dust of snow, here dust of snow means fine particles of snow. बर्फ की बारीक कण। जहाँ यूरोपियन कंट्री में ठंड ज़्यादा होती है और बर्फ़ जो है पेड़ पर भी जम जाते हैं, तो इस पोएम में एक पेड़ है। जब पोएट बहुत ही दुखी मूड में थे, वो दुखी मूड में थे और जब एक पेड़ के पास से गुजर रहे थे, अचानक एक मोमेंट आता है जिसमें एक पेड़ पर एक क्रो बैठा हुआ है और क्रो ने कौवे ने उससे पेड़ की शाखाओं को हिलाता है। उस शाखा के हिलते ही उसमें से डस्ट ऑफ स्नो, उस बर्फ़ के बारीक कण जो है ऊपर से पेड़ से गिरता है, पोएट के ऊपर गिरता है। और ये सेकंड स्टेंजा में आइए। कम ऑन द सेकंड स्टेंजा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। पोएट कहते हैं कि जो बर्फ़ के जो बारीक कण हैं, जब वो पेड़ से गिरता है पोएट के ऊपर, तो उसके जो ठंडे और टच थे, कोमल और सॉफ्ट जो टच थे इस बर्फ़ के, वो पोएट के मूड को चेंज कर देता है। मीन्स कि पोएट बहुत दुखी थे, बहुत डिप्रेस्ड थे, बहुत डिजेक्टेड थे, लेकिन उसके जीवन में ये छोटा सा क्षण बर्फ़ के जो सॉफ्ट और कोल्ड टच था, ये उसके जीवन में परिवर्तन करता है। वो मोमेंट इसके जीवन में हैप्पीनेस को ले आता है। उनका मूड जो सैड था वो हैप्पी में बदल जाता है और उसकी पूरी फीलिंग जो है बिल्कुल रिफ्रेश्ड हो जाती है। वो अपने आप को बहुत ही फ्रेश महसूस करने लगते हैं, खुशी महसूस करने लगते हैं, जो ये बताता है कि प्रकृति कितनी बलवान है। प्रकृति किसी भी मनुष्य के जीवन में दुखी क्षण को सुखी में भी खुशियों में बदल दे सकता है। And saved some part of a day I had rued. Rued here, rued means बर्बाद कर देना, ख़त्म कर देना। और ये बताता है कि किस प्रकार से एक सिंपल मूवमेंट जो है
बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से पोएट के जो उस दिन का जो रेस्ट टाइम था वो बच जाता है ख़राब होने से। जो वो दुखी था, उसको लग रहा था कि अब आज पूरा दिन दुखी बीतेगा, खराब बीतेगा, अब वो अच्छे क्षणों में परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार से उसका वो छोटा सा साधारण क्षण बहुत ही स्ट्रेंज बन जाता है, उसके लिए वरदान साबित होता है। और वो पूरा समय उसका सुबह से शाम तक का, रात का पूरा समय उसका खुशियों में परिवर्तित कर जाता है। वो पूरा दिन उसका अच्छा होता है, न कि खराब। अब मैं आई थिंक दैट यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल दिस पोएम। ये बहुत ही सुंदर पोएम है, 8 लाइन की पोएम है और मैंने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।